ईरान अमेरिका की जंग के बीच दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई की जल्द ही मुलाकात हो सकती है। खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ही मुश्तबा खामनेई से ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मिलने वाले हैं और इस मुलाकात के बाद बहुत संभावनाएं ये भी हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी समझौते पर सिग्नेचर हो जाए और दोनों के बीच सीज फायर का जो ड्यूरेशन है वो भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलेंगे और बहुत ही इज्जत के साथ उनके साथ पेश आएंगे और उन दोनों के बीच में एक अच्छी बात होगी। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त की अगर बात करी जाए तो सीज फायर के प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है, लेकिन किसी चीज पर सहमति नहीं बनी है और इसी वजह से ईरान लगातार अमेरिका के बेसिस पर भी अटैक कर रहा है। बीते दिनों ईरान ने कुवैत में अटैक किया, इराक में अटैक किया, बहरीन में अटैक किया, जहां पर भी अमेरिका के बेसिस थे वहां अटैक किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की गतिविधियों पर निगरानी ईरान ने रखी हुई है, जहां पर भी ईरान देख रहा है कि अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ा रहा है या फिर ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने ये भी आ गई है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई से मिलने की बात करेंगे और उन्होंने ये भी यहाँ पर बात कही है कि खामनेई से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करी है और यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि अगर युद्ध खत्म करने का समझौता होता है तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि अयातुल्ला मुश्तबा खामनेई अली खामनेई के बेटे से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं मिलता हूं तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि क्या हम समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता होता है तो बहुत संभावनाएं हैं कि मैं उनसे मिलूं और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये बैठक अमेरिका में हो सकती है, क्या आप खामनेई से अमेरिका में मिलेंगे, क्या ईरान का जो डेलीगेशन है पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर से आप फेस टू फेस बात करेंगे, जब ये बात पूछी गई उनसे कि क्या ये मीटिंग अमेरिका में हो सकती है, तो ट्रंप ने कहा कि मैंने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं है, मैंने ये सुझाव भी नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी बैठक में सम्मान दिखाएंगे और कहा कि मैं कहूंगा कि मैं उनका पसंदीदा व्यक्ति नहीं हूं, कि भले ही वो मुझे नहीं पसंद करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। आगे ट्रंप ने यह भी कहा कि कुछ सर्कल में सुप्रीम लीडर की अच्छी प्रतिष्ठा है, यानी कि कई जगहों पर उनका काफी सम्मान है। पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो ईरान पर हमले से जुड़ा है उसमें मुश्तबा खामनेई के पिता यानी कि अयातुल्ला अली खामनेई, उनकी पत्नी, उनके बच्चों की मौत हो गई, इसलिए उनके अंदर सहानुभूति है और वो उनसे मिलना नहीं चाहेंगे। तो ट्रंप ने जवाब देकर कहा कि मैं कहूंगा कि वो मुझको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक प्रोफेशनल है कुछ सर्कल में, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। कभी कभी कुछ लोग उसके बारे में बुरा भी कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग मेरे बारे में भी बुरा कहते हैं और ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ये था कि जब पत्रकारों ने पूछा कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर रह चुके अली खामनेई की जान चली गई, मुश्तबा खामनेई का पूरा परिवार इसमें उजड़ गया, तो क्या मुश्तबा खामनेई डोनाल्ड ट्रंप से मिलना भी चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान के बीच में अमेरिका के बीच में किसी भी बातचीत पर आगे बात बढ़ती है, समझौता होता है, तो मैं उनसे मिलूंगा और मैं उनसे ये भी बात कहूंगा कि भले ही वो मुझे यानी कि ईरान ट्रंप को नहीं पसंद करता है, खामनेई ट्रंप को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ सम्मान से बिहेव करेंगे, क्योंकि उनकी कई ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की कई देशों में बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, वहाँ के लोग उनको सम्मान करते हैं, कई देशों के साथ उनकी मित्रता है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, हर कोई इस वक्त ईरान के स्टैंड में है। साथ ही यहाँ पर मुश्तबा खामनेई की तारीफ भी कर रहे हैं कि बहुत से लोग कुछ अलग अलग बातें कहते हैं, बहुत से लोग बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप यानी कि मेरे बारे में भी बहुत लोग बुरा कहते हैं, पर ये झूठ है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते के प्रमुख जो बिंदु हैं वो ये हैं कि तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा और ये भी दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जल्द खुल जाएगा, कि कहा कि ये तुरंत खुलेगा और हमने लगभग सभी बारूदी सुरंगों को भी हटा दिया है। हमारे पास सबसे आधुनिक बारूदी सुरंग हटाने वाली मशीनें हैं जो कि पानी के अंदर चलने वाली मशीनें हैं। तो यहाँ पर आगे की क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही ईरान के अंदर जितनी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछी हुई हैं उसको लेकर भी अमेरिका ने नेवल ऑपरेशन की शुरुआत करी थी। हालांकि इसको लेकर के ईरान ने वार्निंग भी दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ से माइंस लगभग हटा दी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जल्द खुल जाएगा, क्योंकि हमारे भी
समझौता हो रहा है। ईरान के साथ डील को लेकर के आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। हम किसी ना किसी तरीके से जीतेंगे, कागजों पर जीतेंगे या सैन्य रूप से, किसी ना किसी तरीके से हमारी जीत जरूर हो जाएगी। अब ईरान की ओर से अभी तक इसको लेकर के कोई खबर सामने नहीं आई है कि क्या खामनेई वाकई में ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे, क्या वाकई में वे अमेरिका जाएंगे, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्तबा खामनेई की मीटिंग होगी, क्योंकि डील जो है अमेरिका और ईरान की सीज फायर को लेकर वो अब तक नहीं हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच में एक स्टेटमेंट अभी अब्बास अराक्ची का भी आ चुका है। इसी बीच में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका को ताकतवर जो है ईरान की हकीकत को मानना होगा कि ईरान ताकतवर है और ईरान हकीकत में जी रहा है। और ये बात अब्बास अराक्ची ने दोहराई कि हम असली दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमें तथ्यों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर रिश्ते बनाने होंगे और वॉशिंगटन को धमकी और दबाव की बजाय जो आपसी हित हैं उसके आधार पर बातचीत करनी चाहिए और सभी जो बातचीत है वो अमेरिका और ईरान के बीच जो हो रही है वो सही से होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब्बास अराक्ची ने भी अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि हम अमेरिका से बातचीत करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बातचीत किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, किसी धमकी भरे अंदाज में नहीं होनी चाहिए और अमेरिका को ईरान की ताकत नहीं भूलनी चाहिए। अभी भी जो कुछ मुद्दे हैं, जो कुछ मसले हैं, उन पर बात अटकी हुई है, जिसमें यूरेनियम का मुद्दा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा है। ईरान का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खोलेगा, लेकिन वहां पर उसकी अनुमति चलेगी, वहां पर उसके नियमों का पालन करना होगा, वो टोल लेगा। और रही बात यूरेनियम की, तो यूरेनियम पर ईरान का स्टैंड ये है कि वो इस पर अलग से बात करेंगे, युद्ध के सीज फायर से इससे नहीं होना चाहिए और लेबनान में भी सभी मोर्चों पर हमले रोके जाएं, ये भी एक ईरान की शर्त है और उसके जितने भी फ्रीज असिस्ट हैं उसको भी रिलीज किया जाए। इसके अलावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर इजराइल का भी एक प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि युद्ध रुके। पर अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं कि वो मुश्तबा खामनेई से मिल सकते हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उनकी तारीफें कर रहे हैं, उसको लेकर अब ये भी माना जा रहा है कि क्या ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में डील हो चुकी है, क्योंकि अब मुश्तबा खामनेई से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। फिलहाल आगे को लेकर जो भी होगा वो अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।